1147 लोग हैं, बस्ती बताएगा 8 तारीख जून 2018 को क्या हुआ था। एक शो आया था जो सोनीपत में था, जो बताया गया कि एक कॉलेज शो है। कॉलेज। तो मेरा शायद पहला या दूसरा ही कॉलेज शो था, मैं बहुत ही खुश था कि कॉलेज शो मिला है। और मतलब, और फिर ये हो गया, थोड़े टाइम बाद बताया गया कि हर्ष तुम्हारे साथ जाएगा। तो मतलब चार चांद लग गए कि वाह, कॉलेज शो करने जा रहे हैं। तो ऊपर दोनों से उस टाइम बहुत ज्यादा वो लगता था ना, अच्छा कि क्या है भाई है। ले ले। कॉल छोटी सेंटर छोटी वाली फील खुशी। आती थी कि हमें गाड़ी लेने आई। तो गाड़ी लेने आई है, गाड़ी में एक बंदा भी बैठा है जो साथ में भी लेके जाएगा, पूरा बताएगा कि सर ऐसा सर सर बोल, बहुत ही इज्जत मिलती है। मतलब मजे आ गया। यहाँ से सोनीपत तक पहुंचे, उन्होंने वहां हमें जाके ये बोल बताया। के बहलाया था कि आपको हम पैसे नहीं देंगे, क्योंकि वहां लोग 600 क्राउड है, 600 लोगों का क्राउड है, तो आपको वो मिलेगा, एक्सपोजर तो मिलेगा उसके ही प्लस। पैसे भी नहीं मिले थे उन लोगों को। हाँ, पैसे मिले थे, पैसे यही तो बोल के बोला था, अब याद आ रहा है इसको, कह रहा पैसे भी नहीं मिले। अरे हरामजादे लोग यार, मुझे लगा था कुछ मिले होंगे यार। मुझे याद ही नहीं था पैसे कि नहीं मिले पैसे थे। नहीं मिले। जब तूने और मैंने जब पैसे की बात करी थी उनसे, तो उन्होंने बोला था आपको 600 लोगों के आगे परफॉर्म करने का मौका मिल रहा है, तो इसके पैसे तो नहीं बनते। पैसे तब तो लोग लगते भी तो बहुत थे। उस टाइम तो 6 लोग आ जाते थे, तो हमें लगता था कि ओहो, ये हमें देखने आए हैं, इनको क्या। तो हम फिर हम लोग पूछने लगते गाड़ी थे लेके उनसे कि सोनीपत घबरा जाते थे अंदर कि क्या जंगल में हुआ गए थे। आपको। है। एक बार एक कपल आया था, दो कपल आ गए थे मेरे शो में। मैंने उनमें से एक से ये पूछ लिया था कि आपकी चाबी खो गई क्या कहीं से, आप यहाँ पे वेट कर रहे हो। मुझे इतना कॉन्फिडेंस नहीं हुआ कि चार लोग एक से टिकट लेके आ जाएंगे। तो फिर हम वो 600 लोगों के लालच में गए थे। एक तो मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि हमने पैसे भी लिए थे उसके। हाँ, पैसे तो नहीं मिले थे। फिर हम वहां पहुंचे, उन्होंने पहले तो होटल में रुकाया था हमें। हाँ, दिखाया था, थोड़ी मतलब उन्होंने देर रुकाया क्या था, कमरा होटल दिखाया था कि देखो दिखाया तुम्हारे था नाम हमें पे कि ये कमरा है। आपके लिए बुक कराया था। लेकिन रात को वापस भेज दिया था। रात को रुक कर। तो फिर उसकी वो प्यारी बात होती ना, शो में गए, जैसे ही शो शुरू होने गया तो वहां बहुत इज्जत मिल रही है। कैमरामैन कैमरा मुंह पे लगा के और चले जा रहा है, और ऐसा लग रहा है कि हमसे ज्यादा बड़ा कोई सेलिब्रिटी नहीं है यहाँ पे। जैसे ही हम अंदर पहुंचे, अंदर जाके हमें पता चला कि ये कॉलेज शो नहीं है, यहाँ पे छोटे बच्चों का समर कैंप चल रहा है। वो भी 5th और 6th मेरे के बच्चे। बच्चे देखे भाई साहब, 7-8 साल की प्योद है वहां पे। लगातार भीड़ में 7-8 साल के बच्चे। मैंने कहा मुझे कुछ नहीं आता इन्हें सुनाने के लिए, मेरे पास कोई वो जोक वाले नहीं है। बच्चे नहीं थे जो टीचर के पीछे चल रहे थे लाइन बना के, वो सारे उस टाइप के बच्चे थे सारे, कि टीचर आगे आगे चल रही, पीछे हाँ, लाइन में चल रहे, वो 5th 6th के टाइप अरे के। वो वाले बच्चे थे जो मॉनिटर से डर जाते हैं। हाँ, मैंने तुरंत। कुछ भी नहीं देखा था यार जिंदगी में, वो छोटे छोटे बच्चे। मैंने कहा वो मैं कुछ नहीं कर बस्ती मेरे पाऊंगा। से कान में कहता है, यार मैं अपनी जिंदगी की बात कर रहा हूँ, इनको समझ में आएगी। उस टाइम में। मेरे तब यार तो उस शायद टाइम वो मेरे जो पास करता था, वकील वाला नहीं यूपीएससी था कर रहा सेट, था जिसमें यार। वो यूपीएससी कर रहा था, और वकील वाला काला वाला कोट वकील वाला। वाला सेट कर रहा था, हाँ। मैं कह रहा है फॉर्मल भी यार तो ये तो पहन के भी गया था, ट्राउजर और कहता है शर्ट। कहता है 10th पार तो करी नहीं इनने, इनको काले कोट के बारे में क्या ही पता। ऊपर से मैंने फिर एक तूने बच्ची से पूछा था आप क्या बनना चाहते हो, कह रही वकील। मैंने कहा बाकी यहाँ से इस पे तो चुटकुले थे सारे। उसके और बाद बेइज्जती, सबसे ज्यादा बेइज्जती आ रही थी कि मैंने पहले हर्ष को बोला कि हर्ष चला जा, तू जाके पहले तूने संभाल ले, बोला कि क्योंकि हर्ष में मैंने चला हमेशा जा। से ये करा है। मैंने हमेशा से ये करा है कि जब गर्दन पे तलवार आई है तो मैंने हर्ष को आगे कर दिया, मैं तू चला कह रहा तू जा। चला जा। और मैंने कितना, आधा घंटा किया था शायद से। भाई इसने जाके आतंक मचा दिया, इसने जाके तो बोल दिया, बच्चे हंस हंस के पागल। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्या सुना रहा है, इन बच्चों को कैसे हंस रहे हैं। और अच्छा, उसके बाद जितने उस टाइम पे तो बच्चे बहुत ही गंदे गंदे जोक थे मेरे पास, एकदम चीप, नॉन वेज फुल, एकदम जो बोलो, लड़के ऐसे, लड़कियां पागल, 6वीं के बच्चे जवान हो रहे हैं एकदम। एकदम पागल हो गए। उनकी टीचर हो गई कि ये क्या, मतलब जो भी हो रहा था मुझे तो समझ में आया नहीं। उसके बाद इसने मुझे बुला लिया, मैं स्टेज पे गया, मैंने जाके पूरा बताया कि ऐसे यूपीएससी की तैयारी होती है, ऐसे वकालत होती है, ऐसे ये होता है। वो बच्चे जो सन्नाटा हुआ है वहां पर 3 मिनट, मुझे कुछ समझ ही नहीं आया कि क्यों नहीं हंस 10 मिनट रहे। बाद तो कहता है मैंने ना बस्सी। मॉडेस्ट बनने के लिए बहुत ही प्यार से ऐसे बोला। मैंने कहा आप लोग हर्ष भैया को दोबारा सुनना चाहते हो। हराम ज्यादा 300 बच्चे एक साथ बोले हाँ। मैंने कहा कहीं ना होते। नहीं, बीच में सेट करते करते बस्सी कहता है, हर्ष, अरे ये मेरे से नहीं हंसेंगे, तू ही हंसा पाए। फिर उसके बाद तूने 5 मिनट और कोशिश करी कि हाँ यार कुछ इनको वकालत समझ में आ जाए कुछ, फिर तूने पूछा कि बच्चों, तुम लोग हर्ष भैया को सुनना चाहते हो। उसके बाद जब मैं एंट्री कर रहा था तो ऐसे चिल्ला रहे थे सारे, जैसे पता नहीं शाहरुख चिल्ला खान का रहे थे एंट्री। वो।
वो खुश हो गए एकदम से, उनका मतलब बस उन्होंने मुझे मार के नहीं भगाया, बाकी भगा तो उन्होंने बहुत देर पहले दिया था। मतलब ऐसा लगा कि जैसे उनकी सांसें लौट जब मैं आ रहा था वापस, अब जान आ गई हमारे अंदर। फिर सुनने को तैयार था, तो ये हरा था, फिर 15 मिनट कराया, पता नहीं कहाँ से उस दिन इस पर कंटेंट आया जा रहा था। हाँ, उसके बाद उसके बाद 15 मिनट और किया। मैं तुझे बताता हूँ, मैं बहुत ही खराब, जैसे आईटी का इंजीनियर होता है ना, तो हमारे में एक कंपनी में मैं लगा था स्टार्टिंग में, रेट गेन करके कंपनी थी नोएडा में। तो मैं वहां पे डेटाबेस इंजीनियर लगा, डीबीए करके होता है, डेटाबेस आईटी में होता है, पता है तुझे? आगे लेके पता तो बात, मैं सुना तो वो भी होगा कर रहा हूँ। डेटाबेस। डेटाबेस वर्ड तो सुना ही ऑब्वियसली। हाँ, तो डेटाबेस वर्ड में क्या होता है कि वो एक आईटी की प्रोफाइल होती है, तो मैं वहां डेटाबेस इंजीनियर लग गया और मुझे पता भी नहीं था। अच्छा। ठीक है, वो मुझे कहता है एक दिन मेरा बॉस आके कि भाई साहब, ये होटल की चेन का काम था, तो उसमें क्या होता था, डेटा एंट्री में वो करना होता था, क्वेरी चला के, क्वेरी होती थी एक। मुझे क्या घंटा पता, मुझसे उसने बोला ये 1500 एंट्रीज हैं, ये टेबल में एंट्री कर दो और फिर उसके बाद लंच पे चले जाना। मैं बेंच लग गया, मैं सुबह से एंट्री करने में लगा, शाम हो गई 8 बजे वो आया, कह रहा सुबह तुमने वो डेटा एंट्री करने के लिए दी थी। मैंने कहा मुझसे ज्यादा बकवास मत कर, समझा, पूरा दिन लग गया, अभी 600 एंट्रियां हुई हैं सिर्फ, हैं, और ऊपर हाँ। से खाना भी नहीं खाया। मैंने कह रहा तुम एक एक करके कर रहे हो क्या? मैंने कहा तो आया और कहता है कि उसने ना एक क्वेरी चलाई, इंसर्ट एस्ट्रिक इनटू करके, और एस्ट्रिक का मतलब एक साथ 1500 चली जाती है। इसने इंसर्ट एस्ट्रिक करी, नाम लिखा, सारी अंदर चली गई, एंट्री हो गई 1 मिनट में। तो मैं ना बड़ा शर्मसार हो गया। ये तो आपने बताया नहीं मुझे, कह रहा तो तुम डेटाबेस इंजीनियर हो, तो मैंने कहा ये भी नहीं बताया आपने। कहता है जॉब नहीं, कहता है जॉब मत छोड़ो, तुम ये फील्ड छोड़ दो। फील्ड ही छोड़ दो। फिर मैं रात को घर आया, मैं बड़ा रुआसा था, बहुत पुरानी बात है, 2012 की बात है, 13 की बात है। मम्मी को फोन किया मैंने कहा मम्मी मेरे को ना आज बड़ी जलीलियत फील हुई है, मुझे ना कुछ आता नहीं है। तो मेरी माँ ने बोला कि कोचिंग ज्वाइन कर ले, आईटी की, कोई ऐसे डेटाबेस की, प्रोग्रामिंग की। मैंने कहा ठीक है, ये आइडिया अच्छा है। मैं 2500 रुपए दे के आया कोचिंग के, अगले दिन गुड़गांव में। तो बेसिक अब यही है कि कोचिंग ज्वाइन करो तो सबसे पहले बेसिक पढ़ाते हैं। तो मुझसे वो कहता है कि भाई साहब आप पढ़ाई शुरू करो, सबसे पहले प्रोग्राम बनाओ एडिशन का, C++ एक लैंग्वेज होती है। मैंने कहा सी प्लस ठीक प्लस है। तो बता दो। हाँ, मुझे आता तो था नहीं, मेरे को बस उसमें पहली लाइन आती, वो कॉमन होती है हर प्रोग्राम में, हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम डॉट एच, वो लिखो, वो कॉमन होती है हर प्रोग्राम में। वो मैं लिखा, फिर बगल में एक बच्चा बैठा था, वो 6th क्लास का नहीं 5th क्लास का था। मैंने कहा हेलो बेटा, कह रहा हेलो भैया कैसे हो। मैंने कहा क्या कर रहे हो आप? कह रहा भैया मैं तो एडिशन का प्रोग्राम बना रहा हूँ। मैंने कहा यार मैंने बीटेक कर रखी है, मैं भी वही बना रहा हूँ, इसने 5th क्लास में ये भी वही बना रहा है, और ये बना ले रहा है और मैं बना नहीं पा रहा। तो वो टीचर आया, मतलब वो गेट से एंट्री कर रहा है और मैं क्रॉस कर रहा हूँ, कह रहा कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा आप 2500 रखो, मैं कोचिंग छोड़ रहा हूँ। यार ये बहुत जलालत होती थी यार, जब काम पे चले जाते हो तो बहुत बुरा लगता है, कई दिन तक बुरा लगता आईटी है। का काम समझ ही नहीं आता था मेरे को, कभी आज तक समझ ही नहीं आया, पता नहीं बड़ा बुरा हाल होता था यार। मैं तो एक इंटरव्यू में तो बहुत बुरा लगता था यार, बेइज्जती सी लगती थी मुझसे। उसके एसएसबी, आर्मी का एसएसबी था। तो दिया हुआ तुम? हाँ, मैं कॉन्फ्रेंस आउट हुआ, दो दो बजे या 3 बार, पता नहीं, 2 बार तो वही। तो अच्छा। मैं गया, तो मैंने जाके अब कॉन्फ्रेंस में आप एक बार हो गए तो आपको इतना सा कॉन्फिडेंस आ गया ना कि 20 लोग, मैं तो आ गए, अब आप 100 में से 100 120 में से 20 में आ गए, और मेरा हमेशा इलाहाबाद सेंटर पड़ता था, बहुत ही गंदा सेंटर है। ठीक अच्छा। है। उसमें जाते इतना फनी हुआ था, एक वो ना आपकी लाइन लगवाते हैं ऐसे 5 हिस्सों में, कि जो रिकमेंडेड है ऑलरेडी वो यहाँ पे खड़े होंगे, जो एक बार कॉन्फ्रेंस आउट है वो यहाँ, जो एक बार स्क्रीन आउट है यहाँ, अच्छा। ऐसे करके खड़े होते हैं। तो एक इतना चूतिया लौंडा है, वो जाके रिकमेंडेड की लिस्ट में जाके खड़ा हो गया। तो अच्छा। रिकमेंडेड की लिस्ट बिल्कुल अलग दिखती है, लाइन जो है बिल्कुल अलग, क्योंकि वो सारे लड़कों के बाहर यहाँ से छट चुके होते हैं, और वो कुछ किसी और फोर्स में है। फॉर अच्छा। एग्जाम्पल वो नेवी में रिकमेंडेड है, आर्मी में, आर्मी का एसएसबी दे रहे हैं, ऐसा कुछ है उनके पास। अच्छा। तो ये वाला जो एसएसबी था ना, ये दिया था मैंने टेक्निकल एंट्री का, जो आर्मी में हम्म। इंजीनियर बनते हैं। तो हाँ। तो मुझे कभी कभी सोच के लगता है कि वो आर्मी में भी हर तरह का दे चुका हूँ, आर्मी का नॉर्मल, आर्मी का इंजीनियर, आर्मी का जज, सब दे चुका हूँ, किसी में नहीं पता। तो
वो उस लाइन में एक लड़का जाके खड़ा हो गया, तो उसने पूछा, जो हमारा बंदा था उसने पूछा कि ये रिकमेंडेड हो? तो कह रहा नहीं, होने आया हूँ। कह रहा थप्पड़ मार। सब खर्च होने आए, ठीक है, वहां जाके खड़ा। तो ऊपर से फिर जो बंदा आया ना, जो हमें उसे सीओ बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं, जो हमें ब्रीफ करने आया था बंदा, वो हल्का सा तुतलाता था। अच्छा और मेरी किस्मत ऐसी थी कि जिस दिन मेरा कॉन्फ्रेंस इन हुआ, उस दिन मेरा दोस्त रिकमेंड हुआ है, तो वो सेम ही जगह, वो भी वहीं था, इलाहाबादी। अच्छा। तो उसने मुझे बता दिया कि वो हंस मत दियो, क्योंकि वो कमांड देते वक्त उतला जाता है हल्का सा। तो वो अच्छा। अटेंशन अटेंशन कुछ तो बोल दिया था उसने आते ही। तो कैसे ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना कि हंसी ना आए ऐसे टाइम पे। बस बस ये सब हो गया, तो जितनी बेइज्जती हो सकती थी हो गई। रात को एक सरदार लड़का था हमारे साथ, रॉबिन, मोबाइल खोल के डरा रहा सबको, फिर हमारे पूरे बैच को बताएगा कि तुम बदतमीज हो, अजीज लौंडे हम, अजीब हरकतें कर रहे हैं। तो पहले तो मुझे इंटरव्यू से जस्ट पहले उन्होंने भगा दिया कि क्लीन शेव करके आओ। दाढ़ी रख के मैं गया करके था? गया था, नहीं नहीं, मैंने कर रखी थी, पर वो ट्रिमर से करके गया था, तो उन्होंने कहा नहीं, अच्छा बिल्कुल हाँ, क्लीन करके आओ। एकदम से तुम्हें क्या, ठीक है, मैं फिर रेजर से करके चला गया। जाके बैठे रोबोट। अब मैं ये भूल गया कि ये टेक्निकल एंट्री का एसएसपी है। तो हम्म। एसएसपी तो पूरा सेम ही होता है। इंटरव्यू के लिए तो पढ़ के जाना चाहिए ना। मैं इंटरव्यू देने बैठा, तो अपना आर्मी तो और इतना होता है ना, जो आर्मी ऑफिसर का, कि उसे देख के वैसे ही कुछ समझ में नहीं आता। ऊपर से वो लोग क्या करते हैं ना, यहाँ यहाँ आर्मी ऑफिसर बैठा तो टेबल के उस तरफ नहीं बैठते, तुम वहां बैठते हो दूर हम्म, कमरे के एंड में। तो अच्छा। वैसे ही कुछ समझ नहीं आ रहा होता। तो मैं बिल्कुल बैठा हुआ हूँ, बिल्कुल कॉन्फिडेंस दिखा रहा हूँ, है आता कुछ नहीं। तो उसने मुझसे पूछा, आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या होता है? अच्छा। मैंने पढ़ा था। अब मैंने पढ़ा तो था, मुझे पक्का पता है। लेकिन मैंने कहा आर्किमिडीज प्रिंसिपल होता है। उसने कहा नहीं, ये तो मुझे भी पता है होता है। तो होता क्या है? होता यार मतलब ऐसा ब्लैंक हुआ, मुझे समझ ही ना आया आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या था। और इतना मतलब मेरे साथ ऐसा हो गया कि मुझे समझ में नहीं आया फिजिक्स का है, केमिस्ट्री का है, ये है किसका। वो मैंने उसे ऐसे अनशन जवाब दिए ना। कभी मैंने एरोप्लेन उड़ा दिया, कभी मैंने जहाज चला दिया पानी का, कभी मैंने कुछ करा। और वो मतलब उस आदमी की खूबसूरती देखो तुम। उसने मुझे एक बार भी ये नहीं बोला कि मैं गलत बोल रहा हूँ। वो सुनता ही तो रहा, उसने 15 मिनट सुनने के बाद मुझे ऐसा बेइज्जत किया। मतलब बस उसने खड़े होकर मुझे थप्पड़ ही नहीं मारा यार, उसने ऐसा बेइज्जत किया मुझे। उसने ऐसा दिखाया मुझे जैसे मैंने पूरे देश का कंबाइंड 15 मिनट वेस्ट कर दिया हो। तुम्हारी हिम्मत भी कर, देश का समय बर्बाद कर दिया। कहाँ से शुरू करें, क्योंकि हमारे तो फर्स्ट क्लास से वीक चल रहे हैं, तो बहुत कहाँ वीक से चल शुरू रहे हैं ना करें? यार, इंटरव्यू क्लियर ही नहीं होते थे। ये इधर एरिसेंट करके कंपनी है बस यहाँ पे गुड़गांव में, उसका पहला इंटरव्यू दिया था मैंने अपनी जिंदगी का, पहला इंटरव्यू। बीटेक करने के बाद की बात है, और बीटेक भी आईटी से कर रखी थी, आप समझिए। बाप के पिताजी ने पैसे देके एडमिशन कराया था। तो उसमें ये हुआ कि हाँ, पैसे देके एडमिशन। तो वहां पे इंटरव्यू में मुझसे, नेटवर्क की कंपनी थी, तो मुझसे कहता है कि बेटा पहला सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर घर का इंटरनेट नहीं चल रहा है तो क्या चेक करोगे? मैंने पहले तो 5-7 मिनट ले लिए, फिर मैंने उससे बोल दिया कि बिल जमा किया है कि नहीं। बढ़िया। उसने ना मुझे कहता, उठ बाहर चल। करता मैंने, है। क्या हो गया सर? मैंने तो जो मन में सोचा वही कह रहा है, कोई लैन कोई चीज नहीं होती, कोई मॉडेम कोई चीज नहीं होती, बिल जमा किया है कि नहीं? उसके बाद मैंने शौक में 2-3 महीने इंटरव्यू ही नहीं दिए। स्कूल टाइम से ही एकदम ऐसा लग रहा था कि मेरी माँ बोलती थी कि बेटा जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं उनकी शक्ल ही कुछ और होती है, मुझे बोलती थी ये बात। ये कोई बात होती है अपने बच्चे को बोलने वाली, कि जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं उनकी शक्लें कुछ और होती हैं। आप ही ने ये पैदा तो किया हमारी। अच्छी बात है यार। वैसे होती तो है ही शक्लें अलग पढ़ने वालों की, उसमें अलग ही क्या है। होती है मैम, हमारी कहाँ होती थी। हाँ। मैं एक बार टेंथ टेंथ में हिंदी की टीचर पढ़ा रही थी, और मेरे बगल में एक लड़का बैठा था, उसके होठ पड़ रहे थे, मैं उसको लिप ग्लॉस लगा रहा था बैठ के। कहती है, साहिल स्कूल में था। कहती है हर्ष गुजराल ये क्या हो रहा है? मैंने कहा मैडम इसके ना होठ बहुत पड़ रहे हैं, मैंने सोचा लिप ग्लॉस लगा दूं। तो कहती है कि इसके होठ प्रसंग संदर्भ भावार्थ से जरूरी है। मैंने कहा नहीं, उसकी अपनी वैल्यू है, इनकी अपनी वैल्यू।
ओ, खेती इसका but सुंदर प्रसंग बहुत ज्यादा कोई टाइम बड़ा गजब था मेरा बस यार। एक